जब हम मूवी देखते हैं या फिर बोर होते हैं तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ना होने की वजह से हम अनहेल्दी चीज़ों पे चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में या तो फिर हम मैगी खाना शुरू कर देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ खाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो चलिए, आपके इस बोरिंग टाइम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्सचर नमकीन की रेसिपी, जो घर के तेल से बना हुआ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नमकीन है, जिसे आप कम से कम 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अनियन, गार्लिक और हरी मिर्च को चॉप करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दिया है। इसके बाद हम नमकीन बनाने की कुछ और तैयारियां कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है नॉर्मल पोहा। जो हम नॉर्मल डेली में पोहा बना के खाते हैं ना, उसी पोहे का मैं नमकीन बना रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई को हल्का सा किया है गरम। उस पोहे को मैं बिना ऑयल के रोस्ट कर लूँगी। जब ये हल्का सा कुरमुरा हो जाएगा तो इसको ट्रांसफ़र कर देना है एक बर्तन में। इसके बाद उसी कढ़ाई में लेना है ऑयल। ऑयल को हल्का सा करेंगे गरम और उसमें डाल देंगे पीनट। पीनट को इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेना है। जब आप पीनट को तलेंगे तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पीनट को ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है। यदि आप इसे ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी जल जाती है। तो अंदर से पीनट कच्ची रहती है और बाहर से जल जाती है। तो जब तेल हल्का सा गर्म रहे तब आप इसमें पीनट को डाल के तलिएगा। तो यहाँ पर मैंने पीनट को तल लिया है। इसे अलग से एक बर्तन में डाल देना है ठंडा होने के लिए। इसके बाद लिया है मैंने यहाँ पे बड़ा वाला साबूदाना। आपको ये मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। जो साइज़ में सबसे बड़ा वाला साबूदाना होता है, आप वो ले लीजिए और इसको गरम तेल में डालेंगे ना तो ये फूल के अच्छा बड़ा हो जाता है। और ये फूटा हुआ साबूदाना बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो जब भी स्पेशली आप बच्चों को नमकीन बनाएं तो ये डालना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके से साबूदाने को मैंने तल लिया और इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी उसी पीनट वाले बर्तन में। इसी तरीके से सारा साबूदाना मैंने तल लिया और इसको बर्तन में ना ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद मैंने लिया है मक्के का पापड़। ये भी आपको किसी भी किराने की शॉप पे मिल जाएगा। ये भी नमकीन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इससे नमकीन आपका बहुत टेस्टी हो जाता है। और इससे नमकीन की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चों को दिन भर कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो मैं इस तरीके की रेडी टू ईट वाली चीज़ें बना के रख लेती हूँ। जब भी बच्चों का मन करे झटपट निकालो और दे दो। तो बच्चे भी खुश और हेल्दी है तो हम भी खुश हो जाते हैं और तुरंत कुछ बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। और आज मैं नमकीन की बहुत सारी क्वांटिटी बना रही हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हॉलीडे होता है हम दोनों इस तरीके की चीज़ें प्लान कर लेते हैं। और बच्चों के साथ अकेले इतनी सारी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं तो उन्हें भी टाइम देना पड़ता है। और जब आप सिंगल चाइल्ड के पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे पूरे टाइम आपके साथ ही रहते हैं। और मेरे अव्यू के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि जब भी हम लोग किचन में रहते हैं तो पूरे टाइम वो किचन में रहता है। उसको एक ना एक उसके साथ खेलने के लिए चाहिए। और देखिए, अभी वो वेट कर रहा है कि पापा आएँ और हम क्रिकेट खेलना शुरू करें। इसके बाद देखिए, जो अनियन, गार्लिक और हरी मिर्च है ये भी सूख गई है। इसको मैं बालकनी से उठा के ले आई हूँ। अब कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ, जीरा और राई। इसको मैंने साइड में रख दिया है। इसके बाद जो गरम तेल था उसमें मैंने सारी अनियन को ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से तल लेना है। और साइड में मैंने थोड़ा सा परमल है, इसको भी रोस्ट कर लिया है। और इसमें जो पोहा था रोस्ट किया हुआ उसको मिक्स कर दिया है और इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद देखिए, जो अनियन है ये भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। आप ध्यान रखिएगा अनियन बिल्कुल भी कच्ची ना रहे, अदरवाइज़ आपको जो नमकीन है उसमें नमी आ जाएगी और वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आपको अनियन को बिल्कुल सेम इसी वे में तलना है कि ये ना जले और ना बिल्कुल भी कच्ची रहे। तो इस तरीके से मैंने अनियन को इसमें से निकाल के एक अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको फैला के रख लिया है। इसके बाद इसी ऑयल में डाल दूँगी मैं करी लीफ। करी लीफ को भी इसी तरीके से तल लेना है और निकाल के जो अनियन वाली प्लेट थी उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से करी लीफ को भी तल लिया है। इसके बाद इसी ऑयल में मैंने डाल दिया है हरी मिर्च और गार्लिक। इसको भी बहुत क्रिस्पी होने तक तल लेना है। ध्यान रखिएगा जब भी आप ये सारी चीज़ें तलें तो बिल्कुल भी कच्ची ना रह जाएं, अदरवाइज़ आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा।
और इस तरीके से जो मैंने जीरा, राई, सौंफ का मसाला लिया था उसी में थोड़ा सा सूखी मिर्च डाल दूँगी और सूखा धनिया डाल दूँगी और इस मिक्सचर को उसी गार्लिक और हरी मिर्च के मिक्सचर में डाल देना है और अच्छे से भून लेना है। इसके बाद एक कटोरी में लेना है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च यहाँ पे थोड़ी कम डालूंगी क्योंकि बच्चे इजीली खा सके, तो यहाँ पर 1 चम्मच डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा डालूंगी 2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नॉर्मल नमक। ये सारे मसाले डाल के ऑयल में डाल देंगे और इनको थोड़ा सा मिक्स करके 2 मिनट तक भून लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें ऐड कर देना है रोस्टेड पोहा और रोस्टेड परमल और मसाले इस रोस्टेड पोहा और परमल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो लास्ट में आपको सारी चीज़ें एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि बड़ा बर्तन आपको इसलिए लेना है जिससे आप नमकीन को बहुत अच्छे से मिक्स कर पाएँ। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसी में मैं ऐड कर दूँगी रोस्टेड पोहा और परमल और जो मिक्सचर मसाला मैंने बनाया हुआ था वो भी इसी में डाल देना। और जो मिक्सचर मसाला है जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसको कम से कम 10 मिनट तक सारे मिक्सचर में आपको अच्छे से मिक्स करना है, जिसमें इस मिक्सचर के अंदर जो भी मसाले हैं पूरे नमकीन में एक जैसे फैल जाएं। अदरवाइज़ आपको कहीं नमक लगेगा तो कहीं मिर्च लगेगी, तो आपको कम से कम 10 मिनट तक इस सारे नमकीन को अच्छे से मिक्स करना है और बहुत ही टेस्टी मिक्सचर नमकीन बन के हो गया है तैयार। और जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे सर्व करें और एंजॉय करें, डेफिनेटली आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मेरे कहने पर ये वाला नमकीन एक बार अपने घर में ज़रूर बना के देखें। सीरियसली आप मार्केट का नमकीन खाना बिल्कुल भूल जाएंगे और इसे आप कम से कम 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा टाइम देकर अपनी फैमिली को कुछ हेल्दी दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो बताइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके साथ इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी शेयर कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय।